तो अगर मिसाल के तौर पर छोटे मोटे खर्चों जैसे स्टेशनरी का है, जैसे टैक्सी का किराया है, जैसे चाय के पैसे हैं, जैसे किसी को कन्वेंस के पैसे देने हो, किसी एम्प्लॉय को ये कहना हो कि भाई यहाँ से आप एक इलाके चले जाएं, वहां से ऑफिस का काम जो है वो असाइनमेंट टास्क कंप्लीट करके आए, उसके पैसे देने हो, तो इतने छोटे मोटे खर्चों के लिए हेड अकाउंटेंट के पास या कैशियर के पास, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि टाइम नहीं होता। तो ऐसे केसेस में वो क्या करता है, वो एक छोटा सा रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए, छोटे मोटे रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए एक पेटी कैशियर असाइन करता है, अपॉइंट करता है, और उससे ये कहता है कि पेटी कैश बुक को मेंटेन करे। कैश बुक क्योंकि बड़े पेमेंट का रिकॉर्ड होती है, तो पेटी कैश बुक छोटी रिकॉर्ड्स होते हैं, छोटी पेमेंट का रिकॉर्ड होते हैं। पेटी मींस इनसिग्निफिकेंट। अगर कोई बच्चा अपने पास लिखना चाहे तो पेटी का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, गैर अहम, ठीक है ना, छोटे मोटे खर्चे। ठीक, चूंकि छोटे मोटे खर्चे पेटी कैशियर रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो उसके पास जो है वो एक फायदा उसको हो जाता है कि हेड कैशियर से महीने में एक ही बार पैसे वो लेता है, और महीने के पैसे बांधे हुए होते हैं हेड कैशियर ने उसके। मिसाल के तौर पे हेड कैशियर अगर उसको ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे महीने के पैसे हैं 10,000, इसमें से अब आपने खाना पीना देखना है, ठीक है ना, कन्वेंस देखना है, ठीक है, आपने कोई भी पार्सल भिजवाना हो, कुरियर करवाना हो, कोई कुरियर हमारे पास आए वो कैश ऑन डिलीवरी मांग रहा हो, छोटे मोटे पैसे हो, 100-200 रुपए हो, इन 10,000 रुपए में से आपने हर महीना देखना है। और जब ये 10,000 रुपए कम होने लगे, जितने पैसों से कम होने लगे, उतने पैसे मुझसे आके मांग लो, दोबारा 10,000 रुपए हो जाएंगे। तुम्हारा खाता या तुम्हारा अकाउंट सिर्फ 10,000 का होगा, और तुम इसको मेंटेन करोगे एक बुक में, जिस बुक का नाम है पेटी कैश बुक। ठीक, यहां तक मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था। आई होप यहां तक लोगों को सारी बातें याद हैं, क्लियर हैं? ठीक है भाई, आवाज आ रही है? सर जी। आगे चलें? जी सर। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। हम असल में जो पढ़ने लगे हैं वो है इंप्रेस सिस्टम इन पेटी कैश बुक। इंप्रेस सिस्टम इन पेटी कैश बुक पढ़ेंगे, ठीक है। इंप्रेस सिस्टम कहते हैं किसको है? पहले तो सवाल ये, इंप्रेस का मतलब होता है तीन तरह से मामलात को मेंटेन करना। वो तीनों मामलात मैं आपको समझाऊंगा। मिसाल के तौर पे जो मेन कैशियर है, जो मेन अकाउंटेंट है, वो जिस तरह से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक महीने में एक दफा एक रकम बांध देता है पेटी कैशियर के लिए, ठीक है ना। हेड कैशियर या चीफ अकाउंटेंट महीने की एक रकम जो है वो बांध देता है पेटी कैशियर के लिए, छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करने वाले कैशियर के लिए। इसको कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। ठीक है भाई, पेटी कैश फंड एस्टेब्लिश कर देना, आज से खाता खोल लेना, एक अकाउंट खोल लेना। एक तरह से हेड कैशियर या मेन कैशियर एक अकाउंट खोल लेता है पेटी कैशियर के साथ। जैसे मैंने यहाँ पर मिसाल लिखी हुई है कि 1 जनवरी को मेन कैशियर ने या हेड अकाउंटेंट ने पेटी कैशियर को 5,000 रुपए दिए, ठीक है। अब पेटी कैशियर क्या करेगा, पूरे महीने 5,000 रुपए में से जो उसके बंदे हुए हैं, इसी 5,000 रुपए में से वो सारे खर्चे करेगा, ठीक है भाई। इसी 5,000 रुपए में से पेटी कैशियर सारे खर्चे करेगा। मिसाल के तौर पे इस 5,000 रुपए में से पेटी कैशियर ने 3,000 रुपए इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। उसने कोई पोस्ट किया कुरियर, उसमें पैसे लगे। उसने स्टाफ के एंटरटेनमेंट के लिए चाय मंगवाई। उसने महीने के अखबार के पैसे दिए, ठीक है। उसने कहीं से कुरियर रिसीव किया, वहां से पैसे, वहां पर पैसे देने थे वो दिए उसने। उसने लोगों की बसों के किराए दिए, जो एम्प्लॉइज हमारे काम करते हैं। तो टोटल खर्चा हुआ 5,000 में से 3,000, बकिया उसके पास 2,000 रुपए रह गए, ठीक है। ये सारा मामला रिकॉर्ड होगा पेटी कैश बुक में, सही। अच्छा, इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद ये होगा कि पेटी कैशियर अपनी पेटी कैश बुक उठाकर ले जाएगा हेड अकाउंटेंट के या मेन अकाउंटेंट के पास। देखें यहां पर मैंने लिखा है, देन पेटी कैशियर विल गेट द पेटी कैश बुक चेक फ्रॉम द मेन कैशियर या मेन अकाउंटेंट, ठीक। इफ द अकाउंटेंट गेट सेटिस्फाइड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ₹3,000 डन बाय द पेटी कैशियर, ही विल गिव हिम ₹3,000 अगेन। मैं इसको उर्दू में बोलता हूं। पेटी कैशियर अपनी मेन जो पेटी कैश बुक है, वो हेड अकाउंटेंट या पेटी कैशियर जो है वो चीफ कैशियर के पास अपनी पेटी कैश बुक उठाकर ले गया, और उसने उससे कहा, सर मेरे महीने के खर्चे हुए हैं पूरे 3,000 जनवरी के महीने में, ठीक। आपने मुझे 5,000 रुपए मेरे साथ बांध के रखें, 5,000 रुपए पूरे करने होते हैं। अब 3,000 का मेरा ये इन चीजों के ऊपर खर्चा हुआ है, ठीक है भाई। तो अगर हेड अकाउंटेंट सेटिस्फाई हो जाएगा, अगर चीफ अकाउंटेंट सेटिस्फाई हो जाएगा कि भाई 3,000 रुपए सही जगहों पर लगे हैं, ठीक है, तो फिर मैंने यहां पर आगे क्या लिखा है, ही विल गिव हिम 3,000 अगेन। वो उससे कहेगा, ये लो भाई, वो जो 5,000 में से आपके 3,000 खर्च हुए, ये आप दोबारा रख लो, और अगले महीने फिर आपके पास कितने रुपए आ गए दोबारा से खर्च करने के लिए? 5,000। सही, यहां तक बात समझ में आती है सबको? हेलो बेटा, यहां तक बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो नतीजा क्या निकला? अच्छा बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारी ये वाली जो क्लास है अकाउंट्स की, ये पीओसी मैंने मर्ज की हुई है, ठीक है ना। तो
वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आपको कोई भी बात समझ में आ रही हो या ना आ रही हो, आप अगर वॉइस मैसेज ना भी भेजना चाहो तो बेटा यहाँ पर आप चैट में लिख लिया करो यस या नो में, ठीक, मैं आपके मैसेजेस देख लूंगा। कोई सवाल हो आपका तो वो भी आप पूछ सकते हो मुझसे, सही है? ठीक, अब हम अपनी बात को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो बेटे मैंने आपको ये बताया कि पेटी कैश बुक का निजाम, पेटी कैश बुक का जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप रूल पर चलता है। पेटी कैश बुक हैज 3 स्टेप रूल। नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। ठीक है, सबसे पहले हेड कैशियर या चीफ अकाउंटेंट पेटी कैश फंड स्टैब्लिश करता है कि भाई एक पूरी महीने के लिए आपके साथ एक रकम बांधी हुई है। अब पेटी कैशियर या छोटे खर्चे रिकॉर्ड करने वाले आदमी, तुम इसी पैसों में से खर्चे रिकॉर्ड करना, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 2 क्या होता है? पेटी कैशियर छोटे छोटे खर्चे उसी पेटी कैश फंड में से रिकॉर्ड करता है। जो बड़ी रकम दी गई थी उसको पूरे महीने के लिए, उसको पेटी कैश फंड कहा जाता है, जाहिर है। इसमें से बेटा पेटी कैशियर छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड करता है और फिर जब उसके पास पैसे कम पड़ रहे होते हैं, दोबारा जाता है हेड कैशियर के या चीफ अकाउंटेंट के पास, उसको कहता है भाई इतने इतने पैसे मेरे पास कम पड़ रहे हैं, और दोबारा से पेटी कैशियर जितने पैसे कम पड़ रहे होते हैं वो हेड अकाउंटेंट से ले लेता है। इसको कहते हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ पेटी कैश फंड। रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है दोबारा से अपने पैसे जो महीने के बांधे हुए हैं उनको पूरा कर लेना, ताकि अगले महीने फिर उतने ही पैसे मेरे पास आ जाएं जितने इस महीने में मैंने खर्च किए थे और मुझे बांधे गए थे खर्च करने के लिए, ठीक है ना? यानी अगर जनवरी के महीने में 5,000 रुपए मुझसे तय किए गए थे कि मुझे मिलेंगे खर्चे करने के लिए और मुझसे 3,000 रुपए खर्च हो गए, तो अब अगर मैं हेड अकाउंटेंट के पास जाऊं तो उस समय वो 3,000 रुपए लूंगा और मेरे पास दोबारा से कितने पैसे हो जाएंगे? 5,000। अब फरवरी के महीने में भी मैं दोबारा कितने पैसे खर्च कर सकता हूं? आराम से 5,000 रुपए। सही है? ये कॉन्सेप्ट हो गया पेटी कैश बुक का बच्चों, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? पेटी